मॉर्निंग। वेलकम टू ड्रीम इंडिया स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। क्लास 5th सब्जेक्ट हिंदी पार्ट 1 दो चिड़िया। इसमें दो चिड़िया के बारे में एक ये पोयम यानी एक कविता लिखी गई है। इसके कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर जी हैं। इस कविता के माध्यम से उनका उद्देश्य स्वतंत्रता का महत्व समझाना है और स्वतंत्र रहने की प्रेरणा देना है। घर की चिड़िया थी पिंजरे में, बन की चिड़िया बन में, मिली अचानक एक दिवस वे, थी कुछ विधि के मन में। इसमें कवि ने बताया है इस कविता में कि इसमें दो चिड़ियों की कहानी के बारे में बताया है, जिसमें एक चिड़िया घर के पिंजरे में थी और दूसरी चिड़िया जंगल में रहती थी। उनके भाग्य में एक दिन एकदम से यानी अचानक से मिलना लिखा था। बन की चिड़िया बोली तब यो, सुन रही पिंजड़े वाली, उड़ चल बन को मेरे संग तू, कर दे पिंजड़ा खाली। तब बन की चिड़िया इस प्रकार बोली कि सुनो पिंजड़े की चिड़िया, तुम मेरे साथ उड़कर जंगल में चलो और अपना पिंजड़ा खाली कर दो या कैद से छूट जाओ। बोली पिंजड़े की चिड़िया तब, सुन रे चिड़िया बन की, तू भी आजा बस जा पिंजड़े में, बात करे दो मन की। तब पिंजड़े में रहने वाली चिड़िया बोली, सुनो जंगल में रहने वाली चिड़िया, तुम मेरे पास आकर मेरे साथ इसी पिंजड़े में रह जाओ, फिर दोनों मिलकर खूब मन या अपने अंदर की बात करेंगे और एक साथ खेलेंगे और एक साथ रहेंगे और साथ में ही दोनों इसी पिंजड़े में रहा करेंगे। मैं क्यों फंसूं भला बंधन में, बन की चिड़िया बोली, हो उदास पिंजड़े की चिड़िया मन ही मन रोली। उसके ऐसा कहने पर जो जंगल की चिड़िया थी वह कहती है, भला मैं क्यों कैद में फंसूं। उसके बाद पिंजड़े की चिड़िया जंगल की चिड़िया की बात सुनकर दुखी हो गई और अपने मन में रोने लगी। वो सोची कि ये तो मेरे साथ पिंजड़े में रहने के लिए तैयार ही नहीं है, जबकि मैं तो इसको रखना चाहती हूँ कि मेरे साथ भी कोई खेलने के लिए, बोलने के लिए या मन बहलाने के लिए आ जाएगा। छोड़ चलूं सोने का घर मैं, भटकूं जाकर वन में, घर की चिड़िया थी पिंजड़े में, बन की चिड़िया बन में। घर की चिड़िया कहती है कि मैं अपना सोने जैसा घर छोड़कर, जब घर की चिड़िया सोची अब बन की चिड़िया तो मेरे साथ रहेगी नहीं जंगल में रहने वाली, तो उसने भी उसको क्या जवाब दिया कि घर की चिड़िया कहती है कि मैं अपना सोने जैसा घर छोड़कर, जहाँ पे मुझे खाने पीने सोने को मिलता है, हर सुविधा है, उसे छोड़कर मैं तुम्हारे साथ जंगल में जाकर इधर उधर क्यों भटकूं। क्योंकि जंगल में रहकर उनको खाने की भी तलाश करनी पड़ती है, सोने के लिए भी जगह ढूंढना पड़ता है, पर पिंजड़े वाली चिड़िया को ये सारी चीज़ें घर में ही मिली जा रही थी। तो इस प्रकार घर की चिड़िया अपने पिंजड़े में रहने लगी और जंगल की चिड़िया अपने जंगल चली गई। बच्चों अब आप अपना ये नेक्स्ट पेज पलटाइए, इस तरफ देखिए, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। लिखित अभिव्यक्ति में पहला क्या है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। तो कविता में दो चिड़िया दी गई है, एक पिंजड़े में थी और दूसरी कहाँ थी, तो इसका आंसर क्या होगा, दूसरी बन की थी। बन की चिड़िया ने पिंजड़े वाली चिड़िया को उड़ चलने के लिए कहा। कहाँ पे उड़ चढ़ने के लिए कहा था, वन में उड़ चलने के लिए कहा था। पिंजड़े की चिड़िया ने बन की चिड़िया की बात मान ली कि नहीं मानी कि कल पर टाल दी, तो उसने उसकी बात नहीं मानी थी। अब आप अपना नेक्स्ट पेज इस साइड देखिए। कविता के अनुसार रिक्त स्थान को भरना है, जो मैंने आपको कविता बताई है उसी को इसमें भरना है। घर की चिड़िया पिंजड़े में रहती थी, अचानक दोनों एक दिन मिली चिड़िया, अचानक दोनों चिड़िया एक दिन मिली। बन की चिड़िया ने
पिजड़े की चिड़िया को वन में उड़ने के लिए कहा। यहाँ पे आपका पिजड़े होगा। वन की चिड़िया ने बंधन में फंसने के लिए मना कर दिया, तो इसका आंसर आपका बंधन होगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए पहला प्रश्न इसका क्या है कि वन की चिड़िया किससे मिली थी, तो वन की चिड़िया पिजड़े के चिड़िया से मिली थी। दूसरा क्वेश्चन क्या है, वन की चिड़िया ने घर की चिड़िया को कहाँ उड़ चलने के लिए कहा था, तो कहाँ उड़ चलने के लिए कहा था, वन की चिड़िया ने घर की चिड़िया को वन में उड़ चलने के लिए कहा था। अंत में दोनों चिड़ियों का क्या हुआ, अंत में घर की चिड़िया पिजड़े में और वन की चिड़िया वन में चली गई। अब आप ये देखिए इसमें थोड़ा ग्रामर पोर्शन आपका व्याकरण है, इसमें भाषा की बात। अनेकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द क्या होते हैं, जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसके कई अर्थ निकलते हैं। जैसे आपका कर हो गया, कर मीन्स हाथ भी होता है और आपका किरण भी होता है और हाथी के सूंड को भी हम कर करते हैं, यानी कोई एक शब्द रहे और उसके बहुत सारे अर्थ निकले तो उसको हम अनेकार्थक शब्द कहते हैं। देखिए ये आप लोगों को करने के लिए दिया है, बुक फिल करने के लिए विधि, तो विधि का क्या होता है, भाग्य होता है और तरीका होता है। सेकंड नंबर में बस है, तो बस हम वाहन को भी कहते हैं और बस मीन्स काफ़ी भी होता है। और सोना, सोना का मतलब नींद लेना भी होता है, एक सोने वाला सोना, और दूसरा सोना मीन्स कनक होता है जो एक धातु है यानी गोल्ड है। लगभग समान अर्थ वाले शब्द को हम समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे आकाश है तो आकाश का आसमान हो गया, फूल का पुष्प सुमन होता है, तो ये एक समान मिलते शब्द होते हैं। थर्ड नंबर देखिए, इसको ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें इसको छांट कर इसमें भरना है। का नंबर है वन, वन का क्या होता है समानार्थी, जंगल है। ये देखिए आपका जंगल इसमें दिया गया है। सेकंड नंबर घर है, तो घर का आपका गृह दिया हुआ है, यहाँ पे आपका गृह हो जाएगा। और संग का आपका क्या हो जाएगा, साथ हो जाएगा। बंधन मीन्स क्या होता है आपका, कैद होता है, तो ये आपका कैद आ गया। उदास मीन्स दुखी रहना होता है और दिवस यानी दिन होता है। फोर नंबर देखिए आप, फोर में क्या लिखा है कि कविता की पंक्तियों पद का मतलब ये जो आपकी पंक्तियाँ लिखी हैं इसको हमको गद्य रूप में लिखना है, यानी इसका थोड़ा सा विस्तार करके अर्थ बताना है। तो क्या थी, घर की चिड़िया थी पिजड़े में, तो इसका अर्थ क्या होगा कि घर की चिड़िया पिजड़े में रहती थी। वन की चिड़िया बोली तब यूं, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तब वन की चिड़िया इस प्रकार बोली। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्या लिखा है, बोली पिजड़े की चिड़िया तब पिजड़े में रहने वाली चिड़िया बोली, मैं क्यों फंसूं भला बंधन में, तो इसका अर्थ होगा भला मैं कैद में क्यों फंसूं। इसके बाद आपका ये रचनात्मक कार्य दिया हुआ है, इसमें आपकी एक कविता दी हुई है, तो इसको आप अपने से पढ़िएगा और इसके आंसर इसमें आप लोग टिक मार लीजिएगा। अगर नहीं बनेगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।